हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हमें पता है कि हम इससे पहले जो है कन्वर्जन ऑफ हैलोजन की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक नया चैप्टर है जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके कन्वर्जन के बारे में बात करने वाली हैं। आपको पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या होता है जब, या फिर ABCD से क्वेश्चन पूछा जाता है, और या फिर इसको हम ABCD या फिर रीजन्स फिल करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तैयारी में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो पॉइंट्स हमको कन्वर्जन करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक शोर है, एक मोर है। तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है शोर और मोर। तो यहाँ पर शोर का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, और मोर का मतलब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो शोर का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, और मोर का मतलब क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो शोर का काम क्या होगा, शोर यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट यानी कौन कौन से होते हैं, उनको ध्यान रखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले शोर में यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट में क्या हो जाएगा, KMnO4 या K2Cr2O7 या फिर H2Cr2O7 या फिर CrO3 इक्वस H2SO4 के साथ एसीटोन लिया जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट कहलाएंगे। जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट में क्या होगा, Cu 130 डिग्री सेल्सियस या CrO3 हो जाएगा, या फिर PCC हो जाएगा, या फिर PCC के बाद PDC, या फिर CrO3 पेरिडीन CH2Cl2, जिसका नाम क्या होता है, कोलिन्स रीजेंट होता है। तो जितने भी मोर में आते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होते हैं, जितने भी शोर में आते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना कि ज़्यादातर इसमें हम Cr2O7 जो मिलेगा हमको क्या होता है, यहाँ पर शोर होता है यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होता है। अब इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देख लेते हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे। जैसे शोर है तो शोर का काम क्या होता है, मोर है तो मोर का काम क्या होता है। यानी अगर शोर आएगा, जब भी मैं शोर बोलूंगा तो आप क्या समझोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। तो शॉर्टकट में हम क्या बोल रहे हैं उसको, शोर। तो जब भी शोर आएगा तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड बना देगा। क्या करेगा कि 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड बना देगा। जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर है ही, तो एल्कोहल आपसे मिलने वाला ही ज़रूर है। तो एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। जबकि जो मोर है यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, CHO बना देगा। और ये 2 डिग्री एल्कोहल को क्या बना देगा, कीटोन, और ये भी क्या बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन बनाएगा। और 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर शोर आएगा तो 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड बनाएगा, और 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड कौन बनाएगा, मोर बनाएगा। तो बाकी दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर भी क्या है, कीटोन, और 3 डिग्री ये भी रिएक्शन नहीं करेगा और ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ध्यान रखना डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस 1 डिग्री एल्कोहल के साथ ही है। अगर शोर आएगा 1 डिग्री एल्कोहल तो एसिड, और मोर आएगा तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड। आप याद रख सकते हो शोर का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। और शोर आएगा तो शोर 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा, खट्टा यानी एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एसिड। तो शोर में शोर बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, शोर। शोर मतलब क्या, एसिड। और COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिड। और मोर है तो अगर आप मोर नाचोगे, मन मांगे मोर, ठीक है ना। तो अगर आप मोर नाचोगे तो आप थक जाओगे, आपको हल्दी लगानी पड़ेगी, यानी एल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर, हल्दी हेल्दी आप याद रखो, ठीक है ना। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो वैसे भी अगर आप है ना शोर और मोर नाचोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, एक ऑक्सीजन आप कम कर दो, CHO हो जाएगा यहाँ पर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको डायोड याद रखना है। तो शोर और मोर क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं क्या, अच्छा मोर को रीजेंट्स को ध्यान रखने का तरीका क्या कर सकते हो। यहाँ पर एक ट्रिक है कि पप्पू PAPU पप्पू कैन डांस, पप्पू कैन डांस। जो कि पप्पू मन मांगे मोर, और ये खुश है तो मोर है, खुश है तो नाचेगा, और ज़्यादा नाचेगा तो हल्दी लगेगी, ठीक है। तो पप्पू मतलब क्या, PCC, और एक P का मतलब क्या हो जाएगा, PDC। और कैन का मतलब क्या होता है, कोलिन्स रीजेंट, या फिर CrO3 हो जाएगा, या फिर कॉपर वहाँ पर। और मोर का मतलब क्या, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि अगर शोर आएगा तो शोर, और मोर आएगा तो एल्डिहाइड बना देंगे। सेकंड,
अब हम सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अब दूसरे टाइप के रीजेंट्स हैं, जो रीजेंट्स जिसमें मतलब कि पानी निकालने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रीजेंट कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीजेंट्स हैं जो पानी निकालने का काम करेंगे, तो हम वही बात करने वाले हैं। अगर डिहाइड्रेशन रीजेंट में अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 आता है, 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनाता है, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना देगा, ईथर बना देगा। और P2O5 है, ये गर्म करने पर क्या बनाएगा, सीधे ईथर बनाता है, ROR बनाता है। और Al2O3 है, ज़्यादा टेम्परेचर यानी 623 केल्विन पे क्या बनाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, और कम टेम्परेचर पे क्या बना देता है, ईथर बना देता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे कंसनट्रेटेड H2SO4 हो और चाहे Al2O3 हो, ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और कम टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कम टेम्परेचर पे क्या बन जा रहा है, ईथर बन जा रहा है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और Al2O3 के साथ ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या, डबल बॉन्ड, और कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईथर हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हो, यहाँ पर कंसनट्रेटेड को हम क्या कहते हैं, हिंदी में सांद्र कहते हैं। तो याद करने का तरीका हो जाएगा कि सांड को पीटूं क्या, है ना, सांड को पीटूं क्या एल्युमिनियम की राड से। ये सब क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन यानी पानी निकाल देंगे। जब आप सांड को पीटोगे आपको पसीना होगा, स्वेटिंग होगी, क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो सांड को पीटूं क्या एल्युमिनियम की राड से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो याद रखने का तरीका हो गया कि कंसनट्रेटेड H2SO4 आएगा, P2O5 आएगा, Al2O3 आएगा, ये सब क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करेंगे, कन्वर्जन करने में हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई एल्कोहल है, ROH है, अगर आप चाहे PCl3 दे दो, चाहे PCl5 दे दो, और चाहे SOCl2 दे दो, चाहे P+Br2 दे दो, ये सभी क्या कर देंगे, REX यानी RCl में परिवर्तन कर देंगे। वहाँ पर हाइड्रोजन जो आएगा वो Cl आ जाएगा। तो इन सब के पास क्या है, Cl है, यहाँ पर क्या ला देगा, Cl ला देगा। तो ROH डायरेक्ट Cl में बदलने के लिए आप क्या लोगे, PCl5, PCl3 या फिर SOCl2 या फिर P+Br2 ले सकते हो वहाँ पर। फिर क्या आता है, RC+NH2 एमाइड है। एमाइड को चाहे PCl5 या फिर P2O5 या POCl, और जब आप लोगे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा। ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब जो हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा हम लोग अच्छे से डिजाइन किए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर है तो पक्का है, तो यहाँ पर फिनॉल का कन्वर्जन होगा ही होगा। फिनॉल से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, पिक्रिक एसिड, तमाम कन्वर्जन आपसे करवा सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं लिखा हूँ जिनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कन्वर्जन करने के लिए। जैसे यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल से अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आपको है ना OH, फिनॉल के ऊपर है ना, यहाँ पर नाइट्रेशन आप करा दोगे, नाइट्रेशन, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो OH जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, +M लगाता है, और +M कहाँ कहाँ लगता है, आर्थो और पैरा पे लगता है। तो जो नाइट्रेशन होगा वो नाइट्रेशन NO2 कहाँ कहाँ लगेगा, आर्थो और पैरा पे लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रेशन करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट आते हैं, HNO3 आता है, और क्या आता है यहाँ पर, H2SO4 आता है। तो जब भी आपको नाइट्रेशन करना है HNO3 और H2SO4 ही लेना है, और फिनॉल के ऊपर नाइट्रेशन करा दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। फिर आता है क्या कि अगर आपको फिनॉल से बेंजीन डायरेक्ट बनाना है तो आप जिंक का पाउडर ले लो। यानी कि अगर आप जिंक पाउडर लोगे तो फिनॉल का जो नशा है, OH है, एल्कोहल है, दारू है, उतर जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर क्या अगर आपको बेंजीन से एल्कोहल बनाना है तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, और यहाँ पे क्या ले सकते हो, H2O ले सकते हो। तो डायरेक्ट आप क्या बना सकते हो, फिनॉल। तो बेंजीन से डायरेक्ट अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो हो सकता है कन्वर्जन आपसे बेंजीन से फिनॉल बनवा ले, और फिर क्या अगर पूछ लें पिक्रिक एसिड, या फिर हो सकता है कि आपसे पिक्रिक एसिड बनवा ले इससे फिनॉल से डायरेक्ट, या फिर फिनॉल से आपसे डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना ले। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या, NaOH C2H5 और 623 केल्विन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसी को हम CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्विनोन बन जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। अब कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आप नोट्स बना लोगे, यही कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं। जो हमारा कन्वर्जन है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बेंजाइल एल्कोहल से क्या बनाना है हमको, फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। तो बेंजाइल एल्कोहल मतलब क्या कि बेंजीन के ऊपर जो लगा हुआ है ये CH2OH है, तो फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है।
फिनाइल एथेनोइक एसिड का मतलब कि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लेना है आपको, CH2 और COOH, ये बनाना है आपको। तो यहाँ पर एल्कोहल से कहाँ चलना है, एसिड चलना है। तो आप दिमाग लगाएंगे कि अगर एल्कोहल से आपको एसिड तक पहुँचना है तो आप केसीएन से अटैक कराओगे, केसीएन तो आएगा ही आएगा, और सीएन को हम H+ देते हैं तो एसिड में बदल जाता है। अब हम दिमाग लगाएं कि केसीएन के बाद हम क्या कराएंगे, वहाँ पर हैलोजन लाना जरूरी है, और हैलोजन कहाँ से आएगा, अगर एल्कोहल होता है तो हम चाहे PCl5 ले लेते हैं, चाहे PCl3 ले लेते हैं, चाहे SOCl2 ले लें, उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर RCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम PCl5 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका हम रिएक्शन करा देते हैं PCl5 के साथ, और PCl5 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बेंजीन में क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर CH2Cl लग जाएगा। अब CH2Cl आ चुका है, अब RX को आप यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन करा दो। KCN के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर Cl को, हैलोजन को हटा करके आ जाएगा, वहाँ पर CN आ जाएगा, CH2CN आ जाएगा। अब CH2CN को आप क्या दे दोगे, यहाँ पर H+ दे दो, H+ के माध्यम से यहाँ पे क्या बना देगा, COOH बना देगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सेकंड क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मिथाइल एल्कोहल से क्या बनाना है, यहाँ पर एथाइल एल्कोहल बनाना है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर मिथाइल से क्या बनाना है, एथाइल। तो मिथाइल से एथाइल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। तो मिथाइल एल्कोहल मतलब क्या, CH3OH। मिथाइल एल्कोहल से हमको क्या बनाना है, एथाइल एल्कोहल। तो पहले हम क्या करा दें, PCl3 के साथ रिएक्शन करा दें। PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब CH3Cl को हम क्या कर दे दें, KCN दे दें, और KCN देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CN। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कार्बन संख्या बढ़ाना है। अब कार्बन संख्या बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पर CN ला के बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम फिर से किससे अटैक करा देंगे, यहाँ पर H+C2H5OH दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जब यहाँ पे दे देंगे हम लोग C2H5OH दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधी सीधी इसका अमाइन बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन, CH3 CH2 और NH2, ये 1 डिग्री अमाइन बना देगा यहाँ पर, ये लग के C2H5 यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। अब इसी को हम दोबारा क्या करा देंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधे CH3 CH2OH बन जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। तो कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिनॉल का मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। पिक्रिक एसिड बनाना है तो बताइए क्या क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं नाइट्रेशन कराने के लिए, और क्या लेंगे, H2SO4, सांद्र H2SO4 लेते हैं यहाँ पर, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा। तो आप फिनॉल OH के स्थान पे कहाँ कहाँ लगाओगे, मेटा पे और आर्थो पे और पैरा पे लगाओगे। आर्थो मतलब NO2, ये हो जाएगा, ये भी कहाँ हो जाएगा, NO2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NO2। इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर है पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है हमको, एथिलीन। तो एथिल एल्कोहल से एथिलीन। अब बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल से एथिलीन। तो एथिल एल्कोहल पहले बना लीजिए। एथिल मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिलीन आपको इससे बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम आप ज़्यादा टेम्परेचर पे दोगे या कम टेम्परेचर पे दोगे, चाहे एल्युमिनियम ले लो, और या फिर आपको एथीन बनाने के लिए आप चाहे सांद्र H2SO4 ले लीजिए, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे Al2 एल्युमिनियम का ऑक्साइड में ले रहा हूँ, Al2O3, कितने टेम्परेचर पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे। मैं इसको बना दे रहा हूँ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाता है, और कम टेम्परेचर पे क्या बनता है, ईथर बनता है। अब कह रहा है मिथाइल एल्कोहल से एस्टिक एसिड यानी एस्टिक अम्ल बनाना है। तो मिथाइल एल्कोहल से एस्टिक एसिड तक चलना है आपको, यानी कि मिथाइल मतलब क्या, 1 कार्बन, और 1 कार्बन में क्या लगा हो, एल्कोहल। एस्टिक एसिड मतलब क्या, CH3COOH। इसका मतलब आप पक्का यहाँ पर KCN आने वाला है। KCN आने वाला है तो क्या करोगे आप, KCN से साथ रिएक्शन कराना है तो यहाँ पर हमको हेलोजन लेके आएंगे, और KCN को H+ के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो पहले आप इस एल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराओगे, एल्कोहल को, कि यहाँ पर PCl5 के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, हेलोजन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3
और CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हेलोजन, जब OH को हटा के क्या लगा देंगे यहाँ पर हेलोजन Cl आ जाएगा। अब इस Cl को हम क्या करा देंगे KCN के साथ रिएक्शन करा देंगे। KCN के साथ जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा साइनाइड जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CN हो जाएगा। जब इस साइनाइड को H+ के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन गया एसिड बन गया। तो हालांकि ये सारे रिएक्शन बार बार आ रहे हैं, आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए किससे क्या क्या बनेगा, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कार्बन बढ़ाना है या एसिड बनाना है तो KCN आपको लाना ही पड़ेगा, और KCN को लाने के लिए आप हेलोजन लाओगे। अगर एल्कोहल है तो PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन करा के वहाँ पर क्या ला दोगे, यहाँ पर हेलोजन ला दोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बेंजीन से आप बनाइए पिक्रिक एसिड। बेंजीन से आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, तो बेंजीन आप बना लीजिए। पहले कह रहा है बेंजीन से पिक्रिक एसिड, पहले आप बेंजीन से क्या बना लो, फिनॉल बना लो। बेंजीन से अगर आप फिनॉल बनाना चाहोगे तो बताइए हम क्या क्या लेंगे, वहाँ पर क्या बन जाए, बेंजीन से फिनॉल बन जाए। तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, वहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, और क्या ले सकते हो H2O ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सीधे फिनॉल बन जाता है। अब इसी फिनॉल को आप क्या करा दो, नाइट्रेशन करा दो। अब नाइट्रोजन किससे किससे कराते हैं, HNO2 से कराते हैं, और क्या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देंगे। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के हेल्प से क्या बन जाएगा, यहाँ पर पिक्रिक एसिड नाइट्रेशन हो जाता है। नाइट्रेशन कहाँ कहाँ होता है, आर्थो पे और पैरा पे। तो यानी NO2 कहाँ कहाँ लगाओगे आप, आर्थो पे लगा दोगे, और कहाँ पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे। ये हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। तो क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिनॉल से एनिलीन बनाना है। फिनॉल से क्या बनाना है, यहाँ पर एनिलीन बनाना है। तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फिनॉल आप लिख लीजिए, और फिनॉल को आप एनिलीन बनाना है तो सीधे सीधे क्या NH3 रखा जाता है, तो किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको एनिलीन बनाना है तो OH को हटाकर क्या लग जाएगा, यहाँ पर NH2 लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, आपको डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल आयोडाइड, अब डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, यहाँ पर डाई एथिल ईथर। तो सीधे सीधे आप क्या करा दो, यहाँ पर विलियमसन रिएक्शन करा दो। C2H5 I है, और यहाँ पर क्या C2H5 Na, इसका रिएक्शन कराओगे तो Na क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा NaI के रूप में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5O, फिर क्या C2H5। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। एथिल कितने हैं, 2, तो क्या बोलेंगे डाई एथिल, और ROR को क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, तो ईथर बन जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन बना लो, Cl यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपको बनाने का तरीका बताया गया है कि यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर Na और C2H5OH को जब हम 623 केल्विन देते हैं टेम्परेचर, यहाँ पे सीधे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। यहाँ पे कलावती बहन जी के नाम से आपको मैं एक ट्रिक बना के रटाया था आपको। तो कलावती बहन जी, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो इनको नशा चढ़ जाता है, यानी OH लग जाता है यहाँ पर। फिर एक क्वेश्चन है ABCD के टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पर कापर है 130 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। आप बताइए कौन सा एल्कोहल है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर क्या है CH3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल कि 2 डिग्री एल्कोहल। आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो एल्कोहल लगा हुआ है एक कार्बन से लगा हुआ है, तो यानी 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल जब आता है तो बताइए सोर है मोर है, कापर पप्पू कैंडांस याद है आपको। तो मोर 1 डिग्री एल्कोहल किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। तो आप इसको किस में बदल दोगे, एल्डिहाइड में। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, CH3CH है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, जोड़ दो, तो यहाँ पर CHO, हाँ CHO हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल क्या बना देगा, CHO, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन बना देता है। एक मिनट, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। मेरे हिसाब से क्लियर है। तो 2 डिग्री एल्कोहल कैसे पता चला, क्योंकि ये जो जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से, 2 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हम लोग लेके आएंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन का होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।